नमस्कार दोस्तों, राजस्थान 360 ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं महेश कुमार काजला, बी एम टेक एंड मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 8 साल का है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। यहाँ पर प्रैक्टिकल और ट्रिकी इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपने इंस्टॉल नहीं किया तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें। किसी भी क्लास को अनलॉक करने के लिए काजला अनलॉक कोड यूज करें। और दोस्तों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी डाल के मैनेज गोल्स के अंदर जाके स्टेट पीएससी में आरपीएससी सिलेक्ट करें। आरपीएससी पे क्लिक करेंगे तो आपको प्लस और फ्री लाइव क्लासेज अदर कोर्सेज दिखेंगे, तो इसमें से फ्री लाइव क्लासेज सिलेक्ट करके किसी भी क्लास को अनलॉक करने के लिए काजला अनलॉक कोड यूज करें। दोस्तों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको मिलने वाली है डेली लाइव क्लासेज, जिसके अंदर आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पोल में आंसर दे सकते हैं। ये सारा काम आप चलती हुई क्लास के अंदर कर सकते हैं, जैसे आप ऑफलाइन क्लासेज में करते हैं। लाइव टेस्ट और क्विज के बारे में बात करें तो आप अपनी तैयारी को परखने के लिए रेगुलर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्विज दे सकते हैं और उनका डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। स्ट्रक्चर कोर्सेज की बात करें तो जितने भी अनअकैडमी पे कोर्सेज बने हुए हैं वो बिल्कुल लाइन टू लाइन्स आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिससे आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। और एक्सेस की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन खरीद लिया तो उसके बाद चाहे लाइव क्लासेज हो चाहे रिकॉर्डेड कोर्सेज हो, कितनी भी डिवाइस पर कितनी भी बार देख सकते हैं। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? फ्री क्लास के अंदर लिमिटेड सिलेबस कवर किया जाता है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स मिलते हैं और आपके डाउट क्लियरिंग सेशन भी लिमिटेड रहते हैं। लेकिन प्लस क्लास में ऐसा कुछ नहीं है, आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। प्लस के क्या क्या फीचर्स है इसके बारे में अगर दोस्तों बात करें तो आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं और कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन ले सकते हैं, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस कर सकते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी पे किसी भी सब्सक्रिप्शन के अंदर 10% ऑफ पाने के लिए रेफरल कोड काजला यूज करें। ये रेफरल कोड डालते ही 10% डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्राइस देखना चाहें तो आरपीएससी की करंट प्राइस ये है और दोस्तों 10% डिस्काउंट होने के बाद प्राइस ये हो जाएगी, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। तो आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, कहीं मौका चूक ना जाए। दोस्तों, फतेह रीट का जो बैच है वो रविवार को होता है और इसमें टेस्ट टाइम 4 बजे है, 6 बजे एनालिसिस टाइम है। इसके अंदर अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो 10 परफॉर्मर्स को जो सबसे ज़्यादा स्कोर लाते हैं सबसे कम टाइम के अंदर, उनको प्राइज दिया जाएगा, जिसमें फर्स्ट प्राइज के अंदर 3 महीने का आरपीसी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा और सेकंड रैंकर को 75% स्कॉलरशिप दी जाएगी 3 महीने वाले आरपीसी प्लस सब्सक्रिप्शन में, और थर्ड को 50% दी जाएगी और 4 to 10 को 25% स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो इस मौके का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास आरपीएससी सब्सक्रिप्शन है तो आप आरएस फाउंडेशन बैच जो 30 तारीख से स्टार्ट होने वाला है वो भी एक्सेस कर सकते हैं और आरपीएससी एसआई का 30 तारीख से स्टार्ट होने वाला ये बैच भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यानी यहाँ पर बहुत ही बेस्ट फैकल्टी पूल मिलेगा आपको। और दोस्तों, जनरल अवेयरनेस कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको जूनियर अकाउंटेंट का, जो 30 तारीख से स्टार्ट हो रखा है एक आरपीएससी सब्सक्रिप्शन के अंदर ही। और एचएम भर्ती परीक्षा होने वाली है जिसकी विज्ञप्ति आने वाली है, तो उसका भी 31 तारीख से बैच स्टार्ट है। तो फर्स्ट पेपर के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, पहले से प्रिपेयर किया हुआ ही काम में आएगा। दोस्तों, जब भी आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो रेफरल कोड काजला जरूर ध्यान रखें। ये रेफरल कोड डालते ही आपको हर सिलेबस के अंदर 10% डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आरपीएससी सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो 1 महीने की फीस 1400 रुपये है, 3 महीने 3500 है, 6 महीने की 5600 है। लेकिन आपको मिनिमम 12 महीने वाला सब्सक्रिप्शन खरीदना है जिसके 7000 रुपये लगेंगे। और इसमें भी रेफरल कोड काजला अगर यूज कर लेते हैं तो 6300 रुपये का सब्सक्रिप्शन होगा। 6300 में 300 रुपये के अगर कॉइन पड़े हैं तो वो रिडीम करा के और भी सस्ता कर सकते हैं। और दोस्तों, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो 1400 रुपये यानी 1 महीने का चार्ज एक्स्ट्रा ऐड करके 8400 रुपये के अंदर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये रेफरल कोड डालते ही 7560 के अंदर आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और 560 के अगर कॉइन पड़े हैं तो वो रिडीम करा के और भी सस्ता कर सकते हैं। कहने का मतलब 1 साल के सब्सक्रिप्शन में 1 साल आपको फ्री मिल जाएगा और ये मान के चलें या 1 महीने के रूम किराए के बराबर आपको 2 साल पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो अनअकैडमी के साथ अगर 2 साल लगातार बने रहते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जो भी दोस्त नए अभी जुड़े हैं लाइव हैं वो एक बार क्लास को शेयर जरूर करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। क्लास स्टार्ट होने वाली है।
पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आज टॉपिक स्टार्ट हुआ है आर्टिकल का, ठीक है। तो आर्टिकल का पहला क्वेश्चन देखो, चार्ल्स डिकन इज फेमस एज ए नॉवेलिस्ट एंड ए एसेलिस्ट। चार्ल्स डिकन्स इज फेमस एज ए नॉवेलिस्ट एंड एन एसेलिस्ट। तो इसमें आप आंसर देंगे किस पार्ट के अंदर एरर है। हाँ, कंसंट्रेट करें आप आर्टिकल पे, आर्टिकल सही है या इसमें आर्टिकल में कोई दिक्कत है। सॉरी। हाँ, ये देखो दोस्तों, यहाँ चार्ल्स डिकन इज फेमस एज ए नॉवेलिस्ट, तो नॉवेलिस्ट के पहले तो आर्टिकल ए दे रखा है, बिल्कुल सही है। एंड ए एसेलिस्ट, तो इसकी साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ वेरिएशन आएगा आर्टिकल में, और ए की जगह क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसका मतलब पार्ट डी में एरर है, यहाँ एक को हटा के एन करें। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। आवर प्रिंसिपल इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। आवर प्रिंसिपल इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। तो इसके अंदर आप देखें एरर क्या है। और दोस्तों अपनी 9:55 पे, सॉरी 9:15 पे रात को लाइव क्लास रहती है, तो वो क्लास भी आप जरूर ज्वाइन करें। हाँ, द आवर प्रिंसिपल इज मैन ऑफ प्रिंसिपल्स होगा, द प्रिंसिपल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जनरल रेफरेंस में है न कि स्पेसिफिक रेफरेंस में, इसलिए पार्ट सी में एरर करें। क्लियर है दोस्तों? या आप ये कर सकते हैं, आवर प्रिंसिपल इज ए लगा दे द की जगह, इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है। द नहीं आएगा, द आता है ये स्पेसिफिक रेफरेंस के अंदर। समर इज ए हॉट सीजन बट समर ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी हॉट। समर इज ए हॉट सीजन, हॉट समर ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी हॉट। प्रीपोजिशन और आर्टिकल को आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा याद रख पाएंगे। ये हॉट नहीं है, बट है भाई। हाँ, ये देखो दोस्तों, समर इज हॉट सीजन बट समर ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की समर, इसका मतलब एक स्पेसिफिक समर है, तो द करें, द समर ऑफ लास्ट ईयर करें, तो यहाँ बट और द और लगा दें, तो बी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। जो भी दोस्त लाइव हैं वो एक बार लाइक करके शेयर जरूर करें प्लीज। हायर वी गो कूलर इट इज। जीरो आर्टिकल द, जीरो जीरो द और द जीरो। और दोस्तों इस रेफरल कोड से आप सब्सक्रिप्शन जब भी खरीदेंगे तो बिल्कुल आपको डबल बेनिफिट होने वाला है। 10% ये डालते हो जाएगा, फिर 10% तक आप कॉइन रिडीम करा सकते हैं। एक्स्ट्रा 10 to 20 के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, ये देखो, यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा, दोनों में पैरेलल कंस्ट्रक्शन है, तो द हायर वी गो द कूलर इट इज। जितना ऊपर जाएंगे उतना ही ठंडा फील करेंगे, तो यहाँ पर आर्टिकल द आएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। फिल इन द ब्लैंक स्पेस विथ करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। माई ब्रदर इज इन इंडियन आर्मी, ए एन द और जीरो आर्टिकल।
हाँ ये देखो दोस्तों, यहाँ पर माई ब्रदर इज इन इंडियन आर्मी है, तो इंडियन आर्मी है इसका मतलब एक स्पेसिफिक आर्मी है। कौन सी आर्मी में है, तो स्पेशल करने के लिए इसको स्पेसिफिक रेफरेंस में आर्टिकल द आएगा और जनरल रेफरेंस में ए और एन आएगा। क्लियर है दोस्तों। आर्टिकल के बारे में अगर बात करें तो आर्टिकल दो होते हैं, एक तो आर्टिकल द होता है और एक दी होता है। अब यहां आप आर्टिकल को बोलेंगे द नहीं बोलेंगे, दी बोलेंगे। इसका तो ग्राफिक वेरिएशन होता है तो इसको एन लिख देते हैं, और इसका फनेटिक वेरिएशन होता है, इसको दी बोल देते हैं। ठीक है ना, इसको ए और इसको द और इसको दी और इसको एन। ठीक है, ये बोलेंगे। आर्टिकल बेसिक दो ही हैं, आप तीन मान के काम करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन वैसे तीन माने तो चार होंगे आर्टिकल। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। यस्टरडे आई सा यूरोपियन करें PAN करें, यूरोपियन राइडिंग ऑन एलिफेंट, ए द AN और ए द। जो भी दोस्त लाइव हैं एक बार लाइक करके शेयर जरूर करें प्लीज, आज आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। ये देखो दोस्तों, यहां पर ई है और यहां पर भी ई है, लेकिन इसको यू से आप प्रोनाउंस करेंगे और इसको एलिफेंट से प्रोनाउंस करेंगे ए। ठीक है ना, तो यहां पर क्या आएगा, इसमें तो आर्टिकल ए या ए आएगा, तो यहां आर्टिकल ए इसमें दे रखा है और इसमें आएगा एन, तो यानी ऑप्शन सी सही होगा यहां पर। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। हाउस ऑफ द कॉर्नर इज फॉर सेल, ए एन और द और जीरो आर्टिकल। हाँ जो भी दोस्त लाइव हैं एक बार लाइक करके शेयर जरूर करें प्लीज। हाँ यहाँ देखो दोस्तों, आप किसके बारे में बात चल रही है, हाउस के बारे में बात चल रही है। हाउस ऑन द कॉर्नर इज फॉर सेल, कौन सा घर, तो घर जनरल रेफरेंस में नहीं है, स्पेसिफिक रेफरेंस में है, यानी वो घर जो कॉर्नर पे है वो बेचने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए आर्टिकल स्पेसिफिक करते ही द का यूज करेंगे। दो ही कंसेप्ट आपको याद रखने हैं और जो फिक्स वाले हैं वो अलग है, जब क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। आई यूज माई शूज एज हैमर, ए हैमर, द हैमर और एन हैमर। हैमर का मतलब हथौड़ा होता है। जो भी दोस्त लाइव है उनको बताना चाहूंगा, 4:30 बजे अपनी यूट्यूब पर राजस्थान 360 पे रेगुलर क्लास होती है, 6:30 बजे प्लस पे क्लास होती है, 9:15 पे स्पेशल क्लास होती है। हाँ ये देखो दोस्तों, यहाँ पर आएगा तो एज ए हैमर आएगा, क्योंकि हैमर यहाँ स्पेशल तो है नहीं। ठीक है, जूता स्पेशल है, तो यहाँ ए लगा रखा है और एन यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि साउंड के चक्कर में आता है ये, इसलिए ऑप्शन एक ही है यहाँ पर, बी ऑप्शन ठीक करें। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इज एक्सपेंसिव द पेट्रोल, ए पेट्रोल, पेट्रोल एंड पेट्रोल।
हाँ देखो दोस्तों, पेट्रोल स्पेसिफिक तो जनरल रेफरेंस में पेट्रोल महंगा होता है, तो ये जनरल रेफरेंस में है, तो ए एन और दी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ए एन तो वैसे भी नहीं आना है क्योंकि ये मेटेरियल नाउन है, और द इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कोई स्पेशल नहीं है, जनरल है। इन द गैरेज इज मोटर ऑयल, ऑयल, द ऑयल, ए ऑयल और एन ऑयल। हाँ ये देखो दोस्तों, द इन द ग्रेज ऑयल होगा, ऑयल इन द ग्रेज इज मोटर ऑयल, तो ये मोटर ऑयल करने के लिए इस ऑयल को क्या कर दिया है, यहाँ स्पेसिफिक कर दिया है। तो क्या आएगा यहाँ पर, द ऑयल, कौन सा ऑयल, कि ग्रेज के अंदर ऑयल है वो मोटर ऑयल है, इसलिए यहाँ स्पेसिफिक करने के लिए इस द मोटर ऑयल से आपको पता लग गया है कि कौन सा ऑयल है, इसलिए द लगाएंगे तो द ऑयल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अमेजन इन ब्राजील इज लॉन्गेस्ट रिवर द साउथ अमेरिका। इसमें तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी तो पता लगी गई है कि क्या आएगा, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। हाँ यहाँ पर एक आर्टिकल भी अगर आपको पता लग गया तो आप दूसरा ऑटोमेटिक सही कर सकते हैं। हाँ यहाँ पर ये देखो, द अमेजन इन ब्राजील इज लॉन्गेस्ट है, तो लॉन्गेस्ट कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है, एस डी है, तो इससे पहले क्या आता है, आर्टिकल द आता है, तो द एक ही ऑप्शन में है और आगे वाले में आएगा नहीं आर्टिकल, इसलिए ऑप्शन ए ठीक करें। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामायणा इज आवर इपिक, द, ए, एन और जीरो आर्टिकल। जो भी दोस्त लाइव है आंसर फटाफट दे, और अगर लाइक और शेयर नहीं किया तो वो भी करें। दोस्तों यहाँ पर रामायणा और काव्य है अपना, तो ये एक यूनिक चीज है, इसलिए पहले आर्टिकल क्या लगेगा, द लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर, वाही आर यू लुकिंग एट स्काई, ए, नो आर्टिकल, एन और दी। आप इतना ही ध्यान रखें, स्पेशल बनाया गया है तो आर्टिकल द, अदरवाइज जनरल में क्या आएगा, ए या एन। हाँ ये देखो, वाई आर यू लुकिंग एट द स्काई, ये बोलने के अंदर भी आपको सही लगेगा, और फिर आप देख कहाँ रहे हैं तो इस चक्कर में भी क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा, या स्काई से पहले भी द आर्टिकल लगता है। ठीक है ना, इन द स्काई, एट द स्काई। नेल आर्मस्ट्रॉन्ग वाज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, ए, एन, दी और जीरो आर्टिकल। आर्टिकल का टॉपिक वैसे सबसे इजी टॉपिक होता है, लेकिन कई बार जीरो आर्टिकल वाले वो आपको आर्टिकल लगाने की दिक्कत होती है, तो वहाँ दिक्कत हो सकती है, पर होने नहीं देंगे आपको। हाँ ये देखो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज
द फर्स्ट मैन टू वॉक, यानी वो आदमी कौन सा था? मैन एक सिंपल नहीं था, वो पहला आदमी था, स्पेसिफिक किया गया है, इसलिए आर्टिकल द आएगा। क्लियर दोस्तों, एक ही कंसेप्ट से आंसर निकल रहे हैं सारे। कॉपर इज यूजफुल मेटल एंड ए और द जीरो आर्टिकल। इस आर्टिकल के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन सारे सेम मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आर्टिकल हैं ही इतने, तो ऑप्शन भी यही होंगे। हाँ दोस्तों, यहाँ पर कॉपर एक मटेरियल नाउन है और जेनरिक रेफरेंस में यूज हुआ है, मेटल है, आपको पता है, तो इसलिए कॉपर इज ए यूजफुल मेटल कर देंगे। एंड लुकिंग फॉर न्यू जॉब, ए, दी और एन और सम। अगर जॉब के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ होता तब तो आपको पता है आर्टिकल स्पेशल आता, लेकिन अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ डिस्क्राइब तो किया ही नहीं है, न्यू जॉब के बारे में ही बताया है, इसलिए आर्टिकल कौन सा आएगा? हिंट भी दे दिया, आप तो आंसर दे दें आप। हाँ, ये देखो दोस्तों, एंड्स लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब हो जाएगा, कोई स्पेशल नहीं है, स्पेशल होता किसी चीज फील्ड के बारे में डिस्क्राइब किया होता तो द आता। सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज बीन रॉन्गली यूज। आपको ये बताना है कि कौन से सेंटेंस के अंदर आर्टिकल गलत यूज किया हुआ है। ही जे एम ए 12 इंचेज मैक ए फुट, ए पुपिल शुड ओबे हिज टीचर, ही इज ए यूरोपियन। हाँ, ये देखो दोस्तों, इसमें आपको क्या छांटना है? गलत आर्टिकल छांटना है। तो ही इज एम ए है, तो एब्रीवेशन वाली कोई भी फॉर्म होगी तो उससे पहले आर्टिकल एन लगेगा, चाहे एम ए है, चाहे बी ए है, चाहे बी सी ए है, या बी बी ए है, या एम एल ए है, कोई भी ऐसी फॉर्म हो जिनका एब्रीवेशन किया गया है तो उनसे पहले आर्टिकल एन लगेगा। तो यहाँ यही रॉन्ग होगा, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। 12 इंचेज मैक ए फुट ही आएगा, ए पुपिल शुड ओबे तो ए ही आएगा यहाँ पर, एन यूरोपियन है तो यूज से प्रोनाउंस किया जाता है तो ए ही आएगा, आपने एन इसको किया होगा, लेकिन यह गलत होगा, आंसर ए होगा। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई हैव क्वाइट फ्यू बुक्स एंड आर्ट एंड कल्चर, द ए मैनी मोस्ट। ये सारे एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, यानी एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं, सीटेट सेकंड ग्रेड। जैसे ये क्वेश्चन है, हाई कोर्ट एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, तो आई हैव क्वाइट ए फ्यू बुक्स हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द पार्ट दैट हैज एन एरर ऑफ आर्टिकल इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज ऑप्शन फॉर, इग्नोर द एरर ऑफ पंचुएशन इफ एनी। अगर पंचुएशन की एरर है तो वो इग्नोर करनी है, बाकी आर्टिकल की एरर देखनी है। द मैन कैन नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन, नो एरर।
हाँ देखो दोस्तों, इसमें आप आए एरर देखें तो दो जगह है। एक तो डिपेंडेंस दिखाने के लिए ऑन यूज किया जाता है, और दूसरा द मैन स्पेसिफिक नहीं है, ए मैन ही करें आप। जनरल रेफरेंस में बात की जा रही है, इसलिए आर्टिकल एक ही एरर है। दो जगह एरर होगी तो फर्स्ट पार्ट में जो एरर है वही एरर अपन आंसर में करेंगे। और ऑप्शन यानी क्वेश्चन ऑब्जेक्शनल है, वैसे ये हटना डिलीट होने वाला क्वेश्चन है। द करेक्ट फेमिनिन ऑफ रैम इज सीता, टॉय, यू और फिली। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों यूपी टेट की एग्जाम में 2016 के अंदर। हाँ यहाँ देखो, फेमिनिन नाउन रेम की, तो ये क्या होते हैं, सिर्फ कॉमन नाउन होती है, और ये क्या होता है, मैस्कुलिन होती है नाउन, और यू क्या होती है, फेमिनिन होती है। क्लियर है दोस्तों? ये क्वेश्चन यहाँ डालना नहीं चाहिए था, ये आपका जेंडर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ताजमहल इज मोनूमेंट सिंबलाइजिंग लव, ए द या ए, अच्छा सॉरी, इसमें तो आर्टिकल एक ही आएगा ना। हाँ, तो एक एक हटा दें ये आप ऑप्शन, दो तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, यानी लव वाला मोनूमेंट स्मारक एक ही तो है, इसलिए स्पेशल करने के लिए इसको क्या कर देंगे, द बता देंगे। ये भी यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वी वर वाचिंग न्यूज ऑन बीबीसी लास्ट इवनिंग, ए द एन और नन ऑफ दीज। जो भी दोस्त लाइव हैं एक बार लाइक करके शेयर जरूर करें। और दोस्तों 4:30 बजे क्लास का फिक्स टाइम है, 9:15 पे अपनी स्पेशल क्लास रहती है बिल्कुल फ्री। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें। हाँ तो दोस्तों इसमें आंसर क्या आएगा, वी वर वाचिंग न्यूज ऑन बीबीसी। तो न्यूज तो आप कोई सी भी देखते हैं, लेकिन ऑन बीबीसी और लास्ट इवनिंग देखी थी वो स्पेशल न्यूज होगी, इसलिए यहां पर आर्टिकल द लगाएं। इट इज फर्स्ट फेटल एक्सीडेंट टू हैव अकर्ड इन फैक्ट्री, द नो आर्टिकल एन, नो आर्टिकल ए और द। हाँ ये देखो दोस्तों, इट इज फर्स्ट फेटल एक्सीडेंट टू हैव अकर्ड इन फैक्ट्री। तो फर्स्ट फेटल एक्सीडेंट बताया है तो क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा, और फैक्ट्री में हुआ है तब भी क्या आएगा, द आएगा। तो ऑप्शन क्या करें, डी कर दें यहाँ पर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई इंजॉयड रीडिंग बुक यू गेव मी, द, ए, एनी और सम।
हाँ ये देखो दोस्तों, आई इंजॉयड रीडिंग, कौन सी बुक के साथ आप इंजॉय कर रहे थे, जो आपने दी थी, ठीक है ना। तो इसलिए ये स्पेशल होने के चक्कर में यहाँ क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा। ये भी यूपी टेट के अंदर ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, सॉरी आरपीएससी एलडीसी री एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजेश इज बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब, ए मोस्ट द और मोर। ये भी आरपीएससी एलडीसी री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ, राजेश इज बेटर टू ऑफ दिस जॉब, यानी राजेश उनमें से एक बेटर है, ठीक है ना। ठीक है, और अगर ऑल के बारे में बात करता तो द बेटर आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। डू यू टेक सुगर इन योर कॉफी, ए एन नो आर्टिकल और द। हाँ, डू यू टेक शुगर आया है तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो आप करें नो आर्टिकल। डू यू टेक शुगर इन योर कॉफी, न तो ए आएगा, न एन आएगा, न द आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ही गेव मी 1000 रुपी नोट, नो आर्टिकल, ए एन और दी। ये दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट की जेआरए की एग्जाम 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो भी दोस्त लाइव है एक बार लाइक और शेयर जरूर करें प्लीज। हाँ ये देखो दोस्तों, ही गेव मी 1000 रुपी नोट, तो 1000 रुपए के नोट के बारे में बात की जा रही है। तो ये एक यूनिट बनी है, एक यूनिट के चक्कर में यहाँ क्या आएगा, ए आएगा, 1000 रुपी, यानी 1000 रुपए का नोट है। तो एक इस आर्टिकल किसके लिए आता है दोस्तों, नाउन के लिए आता है, तो इस नाउन के लिए आएगा, नोट के लिए। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। He said, as matter of fact, there was explosion in last house I visited, and Mr. Baines, owner of house, the burnt in house was burnt in face। तो इसके अंदर आपको ये दोस्तों ग्राम सेवक की जो एग्जाम हुई थी ना, ग्राम सेवक की एग्जाम हुई थी 2016 में, उसके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ ये देखो, पहले यहाँ आप ऑप्शन पे ना जाएं, पहले ये देखें, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है ना। तो इसमें आर्टिकल नहीं आएगा पहली बात तो, और यहाँ आएगा तो क्या आएगा, एज द मैटर नहीं, एज ए मैटर के बारे में बात कर रहा है। फिर है देयर वाज द एक्सप्लोजन इन द लास्ट हाउस, अब लास्ट हाउस है बता रखा है, तो इससे पहले क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। और मिस्टर बीन्स द हाउस, ए ओनर नहीं आएगा, द ओनर आएगा, ठीक है। और ऑफ द हाउस किसका था, हाउ घर का ही था, ठीक है। अब ये देख लें ये किस किस में है, यानी सेकंड नंबर पे पहले ये देख लें, ए पे ए तो द आया है इसमें, इससे नहीं पता लगे तो 2 नंबर देख लो, 2 नंबर में इसी में है, और में ए द और ये है, तो ऑप्शन अपने पास ए हो जाएगा। तो इसका मतलब सब में द आएगा, आगे बढ़ में द ही है ना।
देयर एन एक्सप्लोजन, एक्स ये लिख रखा है तो एन आएगा यहाँ पर, तो और द आएगा। क्लियर है दोस्तों? तो एक साथ कितने क्वेश्चन हो गए हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। द हायर यू गो हार्डर यू फॉल एज सो द और नन ऑफ दीज। ये यूपीटेट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पैरेलल कंस्ट्रक्शन वाला अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्वेश्चन किया था कि जितना आप ऊपर जाओगे उतना फील करोगे। तो पैरेलल कंस्ट्रक्शन में आर्टिकल दे लगा था, सेम कंस्ट्रक्शन ये है। अब ये देखो दोस्तों, द हायर यू गो है तो द हार्डर यू होगा, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? आर्टिकल द आएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। आई सा एन वन आइड मैन, नो एरर। हाँ देखो दोस्तों, एरर इस पार्ट में है, ए में क्यों है? क्योंकि आर्टिकल ये आया है, आया किसके लिए है? इस मैन के लिए आया है, तो मैन के लिए या तो ए आएगा या एन आएगा। लेकिन इसका डिसीजन इस साउंड से होगा, तो ये एन नहीं आएगा, ये आएगा ए। क्यों? क्योंकि वन को आप ऐसे लिखते हैं वन, तो अगर ये साउंड ओ दिख रही है आपको वोवल साउंड, लेकिन यहां लिखते वक्त कॉन्सोनेंट में चेंज हो जाएगी, इसलिए ए आएगा, एन नहीं आएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। हिज फादर इज MLA, एन ए नो आर्टिकल और द। ये आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, एब्रीवेशन फॉर्मेट के अंदर आर्टिकल कौन सा यूज किया जाता है। ये भी JRA 2015 में आया था। JRA की एग्जाम हुई थी 2015 में, जो दोबारा लगी थी 16 में, तो वो 15 वाली एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ तो MLA ये लिखेंगे तो आर्टिकल एन आएगा यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रोम वाज नॉट बिल्ट इन डे ड्यूरिंग ए द और एन। हाँ इसमें क्या है एरर होगी दोस्तों? इसमें रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, तो ए आएगा यहाँ पर। क्लियर है? आर्टिकल क्या आएगा? ए आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। जो भी दोस्त लाइव हैं एक बार लाइक करके शेयर जरूर करें दोस्तों। 9:15 पे अपनी लाइव क्लास भी है। बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, सम द ए और एन। हाँ ये देखो दोस्तों, बर्ड्स ऑफ फीदर सम टुगेदर, तो यहां पर आर्टिकल क्या आएगा? यहां पर आएगा बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। ठीक है, आर्टिकल ए करें। जनरल रेफरेंस में पूछा है, कोई स्पेशल नहीं पूछा है। माई सिस्टर इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ए एंड द और दिस, ये तो कर देंगे आप।
यूनिवर्सिटी से पहले आर्टिकल क्या लगता है वही लगेगा। साउंड चेक कर लें। आर्टिकल आएगा प्रोफेसर के अकॉर्डिंग, लेकिन साउंड मैच करेगी। तो आपको ये तो पता लग गया प्रोफेसर के अकॉर्डिंग आर्टिकल क्या आएगा, स्पेशल नहीं है तो या तो ए आएगा या एन आएगा। अब इसमें से इसकी साउंड देख लें, यूनिवर्सिटी को यू से लिखते हैं तो एन तो आएगा नहीं, आएगा क्या फिर ए आ जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल ए आएगा। इतना इजी क्वेश्चन। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। सनराइजेज इन ईस्ट ए द ए एन ए। हाँ दोस्तों, सन के पहले आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा। तो द पहले पार्ट में इसमें है, इसमें है। फिर इन द ईस्ट, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, तो इनसे पहले भी क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। तो यहाँ पर द सन राइजेज इन द ईस्ट आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों क्लास अपनी 4:30 बजे रेगुलर रहती है राजस्थान 360 पे। तो आप अपने दोस्तों को भी लाइव लेके आए। 6:30 बजे अपनी क्लास रहती है प्लस पे, और 9:15 पे क्लास रहती है अपनी स्पेशल क्लास। तो सारी क्लास जरूर देखें, अपने दोस्तों से भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कराएं, और जिसको भी सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो वो बता सकता है। इस रेफरल कोड से खरीदेंगे बिल्कुल आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए। जाते वक्त सारे थम्सअप करके जाएंगे, जिन्होंने लाइक शेयर नहीं किया वो लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। राजस्थान 360 ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों मेरा रेफरल कोड KAJLA है। अगर ये आप रेफरल कोड किसी भी कोर्स के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको बिल्कुल 10% डिस्काउंट मिलेगा, और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए आप कॉइन रिडीम करा सकते हैं। RPC का सब्सक्रिप्शन जब भी आप खरीदेंगे दोस्तों तो 7,000 रुपये मात्र के अंदर आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आप RS की तैयारी कर सकते हैं, आप रीट की तैयारी कर सकते हैं, आप राजस्थान SI की तैयारी कर सकते हैं, HM की तैयारी कर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप राजस्थान में होने वाली, कहने का मतलब ये है सारी भर्तियों की आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों लगातार बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका लगातार बने रहने के लिए। धन्यवाद एंड हैप्पी होली।